एपिसोड शुरू होता है और एविलिक का एक बंदा कह रहा होता है, हमारी दुनिया में एनिमेशन बंद है। डियर मदर, आप कैसे हो? आखिरकार मुझे धरती पर भेज दिया गया है। मैं गर्व से यहाँ एविलिक का काम कर रहा हूँ। और एविलिक और रेंजर्स के बीच में एक फाइट सीन देखते हैं और ये फिर कहता है, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना है। हमारी दुनिया से धरती पर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है और उस बंदे के नाम लेना भी अनुमति नहीं है जिसे हम भगवान की तरह सेवा करते हैं। उनका स्ट्रेंथ की बात तो क्या ही बताऊं, इसलिए हम उसकी सब ऑर्डिनेट है और हम उन्हें रेस्पेक्टफुली जनरल कहते हैं। फिर देखते हैं मिस्टर विलेन को जो बैठा होता है और एक कोवर्कर आके कहता है, लंच टाइम हो गया है, क्या तुम कैफेटेरिया चलोगे? तो मिस्टर विलेन कहता है, मैं अभी बिजी हूँ, भाग जाए यहाँ से। और वो गायब हो जाता है और मिस्टर विलेन एक लॉटरी के बारे में सोच रहा होता है जो बंदा फास्ट आएगा उसे पांडा देखने को मिलेगा। ये सब अपना मोबाइल से देख रहा होता है और कहता है, बेबी पांडा का हेल्थ और सेफ्टी सबसे पहला है। जब आप इतने क्यूट हो तो ये सब तो होना ही है। और देखते हैं वो छोटा विलेन देर रात तक काम कर रहा होता है। तो मिस्टर विलेन जाके कहते हैं, तुम वो बंदा हो ना जो हाल ही में ज्वाइन हुआ है, तुम्हारा शिफ्ट खत्म हो चुका है, तुम घर जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो छोटा विलेन कुछ फाइल दिखा के कहता है, ये बस इतना ही, मैं करके चला जाऊंगा, मैं अभी धीरे धीरे कर रहा हूँ, इसलिए माफ कर दीजिए। तो मिस्टर विलेन फाइल को देख के कहता है, ये आज रात फिनिश करने की कोई जरूरत नहीं है। और फाइल के देख के कहता है, ये नहीं, ये भी नहीं, धरती को हमारे प्लेनेट पर गिरने में 1 दिन से ज्यादा टाइम लगेगा। ये एक वॉर है, अगर तुम अपना माइंड और बॉडी को देखभाल नहीं करोगे तो किसी दिन तुम जल जाओगे। कल छुट्टी है, इसलिए जितना हो सके इतना फायदा उठाना। और वो जाने लगते हैं और छोटा विलन का तो भाई फट रहा होता है। और फिर उसे एक आइडिया आता है और छुट्टी कैसे काटते हैं टिप्स देखने लगता है सर्च करके। और फिर कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। मिस्टर विलन पूछते हैं, क्या तुम जो गए थे? तो छोटा विलन हाँ कहता है और वो छोटा विलन जू जाके पांडा को देख के खुश होता है और वो मिस्टर विलन के लिए एक भेंट भी लाया होता है। और वो ऑफिस से बाहर जाके तो भाई मेल्ट हो जाता है। उसके बाद मिस्टर विलन ह्यूमन फॉर्म में अपना घर में होता है और वो गिफ्ट से एक चॉकलेट मिलता है जो कि डिट्टो पांडा शेप का होता है। तो मिस्टर विलन कहता है, क्या मुझे इसे चबाना चाहिए? और गुस्सा होकर कहता है, धिक्कार है तुम पर धरती वालों, क्या अनपढ़ हो तुम? उसके बाद मिस्टर विलन थका हुआ होके घर पे आके सीधा बेड पर लेट जाता है और सोचता है उसे एक पांडा चाहिए। जब वो काम से थक हार के घर पे आएगा तो वो पांडा उसके लिए वेट करता रहे और मिस्टर विलन आके उसको हक करे और कहता है, एक बार ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए तो पांडा का वंश बढ़ के हमारे साथ एग्जिस्ट करेंगे। पालतू जानवरों के बजाय क्या वो हमारा दोस्त बनेंगे? जैसे कि हम साथ में गेम खेलेंगे, चेरी ब्लॉसम साथ में देखने जाएंगे, हमारा ट्रबल आपस में शेयर करेंगे, साथ में पार्टी करेंगे, साथ में घूमने जाएंगे। इंसान चले जाने के बाद दुनिया कितनी शानदार हो जाएगी। और वो उठ जाता है और विंडो ओपन करके कहता है, इस वीकली मॉर्निंग में मैं अपना संकल्प दोहराया इंसान को ख़त्म करने की। मैंने एक पेड वेकेशन लिया ताकि जो मैं टाइम बिता सकूं। और वो पांडा देखने जाता है। उसे एक चीज़ खटक रहा होता है कि पांडा के पूंछ का कलर क्या है। लोगों का मानना है कि पांडा के पूंछ व्हाइट कलर है, लेकिन मिस्टर विलेन सोचता है, क्या सच में व्हाइट कलर है? उनका कान और लिम्स तो ब्लैक है, फिर भी पूंछ व्हाइट कैसे? मैं जब तक नहीं देख लेता बिलीव नहीं कर सकूंगा। पांडा का पूंछ देखने के लिए मिस्टर विलेन एक एनुअल पास खरीद लिया होता है। वहाँ पर मिस्टर विलेन के अलावा एक बच्चा भी ध्यान से देख रहा होता है। और जब वो पांडा थोड़ा मूवमेंट करता है तो मिस्टर विलेन उसका धड़ाधड़ पिक्चर लेने लगते हैं। 15 मिनट बीत जाते हैं, 30 मिनट बीत जाते हैं, 1 घंटा भी बीत जाते हैं, बट पूंछ नहीं दिखा रहा होता है वो पांडा। पांडा भी लाइक अपुनी शक लौंडा है, ऐसे पिघलते नहीं है। 2 घंटे भी बीत जाते हैं, पांडा बस अपना मुंह ही दिखा रहा होता है। लेकिन मिस्टर विलेन को लगता है कि वो लोगों के सामने आ रहा है और उनको पुलिस भी घूर रही है। और पिक्चर लेते लेते उनका मोबाइल भी शटडाउन होने का कगार पर है। पर पांडा फिर मूव करता है तो मिस्टर विलेन पिक्चर लेने लगते हैं और उनका मोबाइल दम तोड़ देता है। उसके बाद पांडा उठता है और सारे एक्साइटेड हो जाते हैं, बट फिर पांडा बैठ जाता है। भाई आज पांडा सिग्मा मोड पर है और लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, बट मिस्टर विलेन और वो बच्चा अभी तक देख ही रहे होते हैं। और 3 घंटे के बाद पांडा फिर चलने लगता है और अब दिखाता है अपना पूंछ। वो पूंछ व्हाइट कलर का होता है और ये दोनों मिस्टर विलेन और वो बच्चा एक साथ कहते हैं, उसका पूंछ व्हाइट है। और दोनों आपस में देखने लगते हैं और हाई फाई करते हैं। और बाद में वो बच्चा मिस्टर विलेन को बाय कह के जाने लगता है। मिस्टर विलेन कहते हैं, बाद में मैं अपना रिपोर्ट में ये लिखूंगा कि ये एक ज्यादा स्ट्रगल था। और फिर वो रेबिट को देखने जाता है। वहाँ का लड़की कहती है, क्या आप रेबिट से खेलना चाहते हो? एडल्ट्स को भी यहाँ परमिशन है। तो मिस्टर विलेन अंदर आ जाता है तो वो लड़की कहती है,
खड़े होकर रेबिट को नहीं पकड़ते रे, हमारे पास अंदर पीक भी है और मिस्टर विलन के चारों ओर तो भाई रेबिट घेर रखे हैं। मिस्टर विलन सोचता है क्या मुझे इन पर पैर रखे बिना ही चलना चाहिए, ये धरती वालों के ऐसा शापित टेस्ट है। वो लेडी कहती है देखने से लगता है तुम्हें ये पसंद कर रहे हैं, और कहता है तुमने उसे फंसा लिया, छोटे बच्चे यहाँ आओ। और वो बच्चा यहाँ पर भी आ गया है और ये दोनों को बैठने के लिए कहता है और मिस्टर विलन बस घूर रहा होता है तो वो बच्चा कहता है इन रेबिट को छूना आसान है, जब तुम उसका पीठ पर छुओ तो उसे अच्छा लगता है। और वो रेबिट को सहलाने लगता है और कहता है उनके पीठ के बीच में फूर के दाने होते हैं, अगर एक बार इनको ऐसा करते तो वो अपना सर और गाल को रगड़ना पसंद करते हैं। और मिस्टर विलन उस बच्चे को देख के सोचता है ये तो वही बच्चा है जो जू में पांडा का पूंछ देख रहा था। ये बच्चा और मैं पांडा का पूंछ का कलर कंफर्म किया था। मिस्टर विलन पूछता है क्या तुम जूलॉजिस्ट हो? तो वो बच्चा कहता है नहीं, मैं तो अभी बच्चा हूँ, बट मैं बड़ा होके एनिमल डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बट माँ कहती है ये कभी नहीं होगा। और मिस्टर विलन कहता है डॉक्टर क्या तुम मेरे लिए फिर से यही सिखा सकते हो? तो वो बच्चा बोलता है क्या डॉक्टर मतलब मैं? मिस्टर विलन कहता है हाँ, मेरे पास कोई क्लू नहीं है, सो मुझे सिखाओ एनिमल डॉक्टर। तो वो बच्चा खुश हो जाता है और सिखाने लगता है। और फिर मिस्टर विलन भी रेबिट को सहलाने लगते हैं और कहता है ये गर्मी है, इसका वजन भी सही है और इसे सहलाने का एहसास तो आए हाय ये कितना आनंददायक है, क्या हम इसे काम पर लगा सकते हैं? क्या हो सकता है? और दोनों साथ में कहते हैं क्या पांडा भी इतना सॉफ्ट होते हैं? और दोनों का सेम टाइम पे सेम बात होता है, इसलिए खुश हो जाते हैं और हाई फाई करते हैं। और मिस्टर विलन सोचता है एक बार और ज्यादा पांडा हो जाए तो हम एक दूसरे को छू पाएंगे जब वो टाइम आएगा, अगर ये एनिमल डॉक्टर बन जाए। और कहता है नहीं, फिर भी ह्यूमैनिटी तो खत्म हो चुका होगा। और इस बार वो बच्चा सच्ची मुच्ची वाला बाय कह के चला जाता है। और दूसरे सीन में देखते हैं मिस्टर विलन अपना ऑफिस में बैठा होता है और छोटा विलन उसे देख के सोचता है मैं बेट लगा सकता हूँ कि वो हिमोन को मारने के बारे में सोच रहा है। लेकिन मिस्टर विलन सोच रहा होता है कि ऐसा क्या करे, कैसा आर्गुमेंट करे कि यहाँ कुछ रेबिट ला सके। और दूसरे सीन में देखते हैं बारिश हो रहा होता है और मिस्टर विलन छाता उड़ के जा रहे होते हैं और एक साइड में रेड को भी देखते हैं। मिस्टर विलन रेड के सामने रुक के सोचते हैं आज मेरा छुट्टी है, मैं शूटिंग स्टार की कृपा से खुद को बाहर निकलना पसंद करूंगा, बट दुख की बात यह है कि मेरा मौका चूक गया है। रेड कहता है तो हम फिर मिल ही गए एविल लीग के अच्छे बंदे, आज का दिन तुम रेजर डाउन रेड से फाइट करोगे ना? तो वो हाथ दिखाता है तो रेड कहता है तो इसका मतलब आज भी नहीं लड़ोगे? यहाँ पर तो कोई पांडा भी नहीं है, यहाँ तक कि कोई और लोग भी नहीं है, क्या तुम बचने की ट्राई कर रहे हो? मुझे मिशन मिला है कि तुमको हराने के लिए। और मिस्टर विलन कहता है रुको जरा, मैं आज सच में नहीं लड़ना चाहता क्योंकि मैं इस बैग को नीचे फेंकना नहीं चाहता, इसमें 2 बड़े कार्टून अंडे हैं, मैं अभी हॉट स्प्रिंग एग किक पर हूँ। रेड कहता है वैसे हॉट स्प्रिंग एग बहुत ही डिलीशियस है। मिस्टर विलन कहता है इसे बनाना बहुत मेहनत की काम है, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो रेड उसे गुड लक विश करता है तो मिस्टर विलन कहता है थैंक यू, मैं अपना अंडा फूटने नहीं दे सकता। और वो जाने लगता है और रेड अकेला रह जाता है, सोचता है मुझे वो फाइट के लिए मना तो कर रहा है, वो अपना फोर्स लेकर वापस जरूर आएगा, वो एविल लीग से जो है मैं भी अपना पूरी ताकत से उसे लड़ूंगा। और मिस्टर विलन फिर आता है और एक छाता और एक बैग रेड को दे देता है और वो स्टेशन के रास्ता भी बता देता है। आपको तो पता है रेड कितना भुलक्कड़ है, लेकिन फिर भी रेड पूछता है क्या तुम आज सच में नहीं लड़ना चाहते? तो मिस्टर विलन कहता है बिल्कुल भी नहीं, आखिरकार आज मेरा छुट्टी जो है। और यहीं पर जो है हमारा शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो एक लाइक कर दो। जो पहले एपिसोड में मैंने एम दिया था वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन खैर बाद में उसे पूरा कर देना। वैसे ये एपिसोड काफी लेट है तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। वैसे ये एनिमे सीरीज काफी ठीक ठाक तो है। अगर कोई नया बंदा यहाँ आया है तो भाई सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ठीक है? मैं मिलता हूँ दूसरा कोई एपिसोड में, तब तक के लिए अरिगाटो।